रात घिर चुकी थी। आसमान काला था, जैसे किसी विशाल कड़ाही में उबलते अंधेरे को फैलाकर रख दिया गया हो। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे झूल रही थी मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। बादल गरज रहे थे और बिजली बीच बीच में आकर धरती को चीरने जैसा प्रकाश फेंकती थी। इसी अंधेरे को चीरती एक पुरानी बस अड्डे पर रुकी, जिसमें से 4 लोग आरव, मीरा, रघु और दत्ता बस अड्डे पर उतरे। स्कूल के समय के ये 4 दोस्त वर्षों बाद एक दूसरे से मिले थे और रोमांच की तलाश में गांव खामोश घाटी की ओर निकल पड़े थे, जहां एक पुरानी हवेली के बारे में अनकही कहानियां प्रचलित थीं। ये सड़क तो नक्शे में भी नहीं है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं आ गए? अरे तू तो हर बात पर घबरा जाता है। रोमांच चाहिए तो थोड़ी मुश्किलें भी सहनी होंगी। हाँ, और डर लगे तो बता देना, हम सब वापस शहर लौट चलेंगे। ये जगह कुछ अनक सी लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मीरा ने उसे मजाक में कोहनी मारी। ओहो, अब तू भी डराने लगा। रात है, पहाड़ है, हवा है, बस यही सब है। लेकिन दत्ता की आंखें किसी कोने में अटक गई थी, जैसे उसे सचमुच कुछ दिखाओ। काफी देर चलने के बाद वे गांव के एक चौपाल पर आ पहुंचे। पुराने कच्चे घर टूटे हुए थे, कहीं कहीं दरवाजे टेढ़े लटक रहे थे। पूरा गांव जैसे दशकों से छोड़ा जा चुका हो। ये गांव इतना सुनसान क्यों है? मैंने तो सुना था यहाँ लोग रहते हैं। कहीं ये वही गांव तो नहीं जिसमें रात को कोई नहीं ठहरता? अरे यार, तुम लोग हर बात में डर ढूंढ लेते हो। तभी उनकी नजर पास बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो पुराने बरगद के नीचे पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थी। नमस्ते बाबा, हम घूमने आए हैं। रात रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? बुजुर्ग ने कुछ देर तक उन्हें घूरा, फिर भारी आवाज में कहा, यहाँ बाहर रात मत बिताना, नहीं तो सुबह तुम में से कोई एक कम होगा। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब क्यों बाबा? खामोश घाटी में जो आत्माएं बंधी हैं, वो अपने साथ किसी को ले जाती हैं। रात में हवेली से दूर रहना, वहां वह जागती है। हवेली का नाम सुनते ही दत्ता कांप गया। कौन जागती है बाबा? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, जिसका शाप इस घाटी को खा रहा है, और चुप हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा। निर्णय लेना मुश्किल था, पर रोमांच उनकी नसों में बह रहा था। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी। विशाल, काली ईंटों से बनी टूटी दीवार और हर खिड़की जालीदार, जैसे किसी ने भीतर से नाखून मारकर फाड़ दिया हो। चारों ने अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर अजीब धब्बे, मानो खून सूख गया हो। ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जब तक हम सब साथ हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये कौन होगी? हॉल में एक बड़ी पुरानी तस्वीर लगी थी। एक खूबसूरत लड़की लाल साड़ी में, उसकी आंखों में अजीब चमक। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। चारों दोस्त हवेली में रसोई की ओर गए ताकि कुछ खा सके। तभी ऊपर की मंजिल से तेज आवाज आई। ऊपर कोई है? जानवर होगा, चलो देखते हैं। चारों टॉर्च लेकर ऊपर गए। गलियारा लंबा था और दोनों तरफ जर्जर कमरे। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी गई, एक तेज साया दीवार पर उभरा, जैसे किसी की परछाई। परछाई हिल रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो क्या था? शायद रोशनी का खेल हो। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी चारों चीख पड़े। कमरा बंद था। आरव दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर कुछ था जो दरवाजे को धक्का दे रहा था। अचानक एक औरत की आवाज ये जगह गूंजी। तुम्हारी नहीं है।
मीरा चिल्ला पड़ी। दत्ता जमीन पर गिर गया। दीवार पर बनी देवी की तस्वीर खून के आंसू बहाती दिखाई दी। एक पल में सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। मौका मिलते ही चारों कमरे से बाहर दौड़े और हवेली की बालकनी में आकर रुके। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। नहीं, हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्या है। ये आवाज, ये साए। आरव, तू समझ क्यों नहीं रहा? ये हवेली सच में भूतिया है। दत्ता कुछ बोलना चाहता था, पर उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। साहस जुटाकर वे फिर से गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचे। इस बार बुजुर्ग ने उन्हें आते ही कहा, तुम लोग हवेली में गए थे, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन है वो? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और बोला, सालों पहले यहाँ राजकुमारी देवी रहती थी। उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमय थी। कहा जाता है कि उसे उसके ही प्रेमी ने मार दिया। लेकिन वो भूत क्यों बन गई? क्योंकि उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला। वो हर साल एक आत्मा ले जाती है, एक बलि, ताकि अपने दर्द को जिंदा रख सके। और आज की रात वही रात है। चारों के चेहरों पर खून उतर आया। बुजुर्ग उन्हें हवेली के तहखाने तक ले गए। अंदर एक पुरानी डायरी मिली, देवी की डायरी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मैं उसे चाहती थी, पर वो मुझे नहीं चाहता था। उसने मेरे दिल के साथ खेला। जब मैंने विरोध किया, उसने मेरा गला घोंट दिया। मैं मर गई, पर मेरा प्यार नहीं मरा। मैं उसकी तलाश में भटक रही हूं। पन्नों पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें कई बार खरोंचा हो। इसका मतलब वो आज भी अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। क्योंकि उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला। वो हर साल एक आत्मा ले जाती है, एक बलि, ताकि अपने दर्द को जिंदा रख सके। और आज की रात वही रात है। यार, कहीं धीरे धीरे सभी की नजरें आरव पर गईं। आरव ने घबरा कर कहा, नहीं, मेरा उससे क्या रिश्ता? लेकिन बुजुर्ग की आंखों में सच्चाई थी। सब हवेली वापस आए। बाहर तूफान बढ़ चुका था। तभी अचानक हवा के साथ एक तेज चीख सुनाई दी। आरव, वो तुम्हें बुला रही है। मुझे नहीं, ये मेरा भ्रम है। लेकिन फिर आवाज और नजदीक आई। तुम लौट आए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चारों के शरीर सुन्न। अचानक सीढ़ियों पर एक लाल साड़ी का किनारा चमका। वो ऊपर खड़ी है। एक औरत, लंबे खुले बाल, लाल साड़ी और चेहरा सफेद। उसकी आंखें काली, गहरी और खतरनाक थी। आरव, मेरे पास आओ। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, हवा में तैर रही थी। देवी ने हाथ बढ़ाया। आरव उसके वश में आने लगा। उसकी आंखें खाली सी हो गई। आरव, होश में आओ, वो तुम्हें मार देगी। देवी ने चीख कर कहा, दूर हटो, वो मेरा है। अचानक हवा में बवंडर उठा। रघु दीवार से टकराया। दत्ता फर्श पर फिसल गया। देवी ने आरव का चेहरा पकड़ लिया। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जानता। बुजुर्ग हाथ में तांत्रिक ग्रंथ लेकर पहुंचे। देवी, तेरा समय पूरा हुआ। तू मारेगा मुझे। ओम काल। बुजुर्ग ने जल्दी से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। विलीन हो। देवी ने बुजुर्ग पर हमला करने की कोशिश की, पर बुजुर्ग के मुंह से निकले मंत्रों के उच्चारण से निकली रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। अग्नि में विलीन हो। हवेली की दीवारें कांपने लगी। चीख पुकार, हवाओं का तूफान और देवी का रोदन गूंज उठा। आरव ने ताकत जुटाकर कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें छोड़ दो। अग्नि में विलीन हो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मुझे बस विध्वंसिनी प्यार चाहिए। अग्नि में विलीन हो। देवी चुप हुई। उसका चेहरा लड़खड़ाया। आंखों में आंसू जैसे चमके। विलीन हो।
उसका ओम शरीर काल धूल की रूपिणी, तरह विध्वंसिनी, हवा में तैरने लगा अग्नि। और एक अंतिम पुकार सुनाई दी। आरव। चारों दोस्त बाहर निकले। गांव में अब अजीब शांति थी। पहली बार एक सुकून, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्या अब सब खत्म हो गया? हाँ, उसका शाप टूट गया। तुम लोग भाग्यशाली हो। रघु ने मजाक में कहा। अगली बार घूमने कहीं पहाड़वाड़ ले चलना, भूतों से तो जान निकल गई। सब लोग हंस पड़े।